जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। जो हमारे चैनल को देख रहे हैं उन सब का, और जो नहीं देख रहे हैं या देखने वाले हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं और ज्योतिष के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो जैसे आप सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि मेष लगन की कुंडली हो, तो उसमें हम कैसे समझेंगे कि हमारे 9 जो ग्रह होते हैं कौन कौन से शुभ है और अशुभ है। मेष का देखा, वृषभ का देखा, मिथुन का देखा, कर्क का देखा, आपने सिंह का देखा, कन्या का देखा और तुला का देखा। आज मैं अब वृश्चिक का देखा। आज मैं धनु राशि के बारे में बताऊंगा कि अगर धनु राशि का आपका जन्म है, धनु राशि लगन की आपकी कुंडली है, तो उसमें हम कैसे 9 ग्रहों को हम समझेंगे कि कौन ग्रह शुभ है और कौन ग्रह अशुभ है। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हम ये जो शुभ अशुभ जो हम नवांश कुंडली से देखते हैं, तो आप समझिए कि कोई चीज़ के जानने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे आपको दिल्ली जाना है तो कई रास्ते हैं, कोई आदमी पैदल जाते हैं, कोई बस से जाते हैं, कोई रेल से जाते हैं, कोई हवाई जहाज से जाते हैं। तो एक नॉर्मल जो शुरुआत की है ज्योतिष समझने की बात है, उस समान जब आप जानकारी जब जानेंगे तब आप नवांश तक जा पहुँचेंगे। और नवांश तक ही नहीं सीमित होता, इस हमारे ग्रह के बारे में नवांश से भी आगे जो हमारे कुंडली जो होते हैं कई विभाग हो जाते हैं। 16 प्रकार की जो कुंडलियाँ हो जाती है, जैसे हो जाते हैं सप्तांश होता है, विषांश होता है और शोडांश होते हैं। उसमें जो आप हमारे जो देखते हैं कि होरा में देखते हैं, नवांश में देखते हैं, उन सब में देखा जाता है कि ग्रह किसी ग्रह के बल को देखने के लिए उन सब में देखा जाता है कि ये हमारी जो सब जो परिजात वर्ग होते हैं कि कौन कौन से हमारी ये जो 9 ग्रह हुए कौन कौन से कुंडली में कितनी उनकी स्थिति क्या है। ऊंच के हैं, ऊंच में है तो परमोच ऊंच में है, या परमंच नीचांश में है, या वो मित्र की राशि में है, या अपने वर्गोत्तम में है, या जो है अपनी राशि में है। तमाम बातें देखी जाती है। तो एक नॉर्मल शुरुआत आप इतना जब समझ जाएंगे तो फिर उस ग्रह के बारे में आप विशेष जानेंगे। इसलिए एक लगन के अनुसार से, लगन के माध्यम से देखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जब इतना आप समझ जाएंगे, आप इसमें रुचि हो जाएगी कि हाँ हम ज्योतिष के बारे में थोड़ा हम जान रहे हैं, तो आप फिर नवांश भी देखने लग जाएंगे। नवांश के बारे में बताऊंगा कि जो आपकी मेन कुंडली में जो ग्रह है, जो नवांश में उसकी स्थिति क्या है। मान लीजिए कि कोई ग्रह आपकी मेन कुंडली में उच्च की है और नवांश में नीच की है, तो मध्यम फलदायक हो जाता है। और ये जो है हम जो बता रहे हैं कि हमारे लगन के अनुसार जो है 9 ग्रह की उसमें शुभ अशुभ कैसे होते हैं, एक समान है कि आप ये समझ जाएंगे कि हमारे ग्रह कितना अच्छा। और फिर इसे अधिक जाने के लिए आप नवांश देखिए और भी कुंडलियाँ उसकी देखिए, फिर उसके बल देखिए, उसके सट बल देखिए, रुक बल में उसको कितना बल प्राप्त हुआ है, उसके फिर उच्च का है, नीच का है, फिर वो वर्गोत्तम है। आप उसके वो आप जो है उसको देखते हैं से वो अस्त है या बकरी है या मार्गी है, या वो जुआवस्था में है, मृतक अवस्था में है, या वो कुमार अवस्था में। तमाम बातें देखी जाती है। लेकिन ये शुरुआत है कि जब आप इसको समझ जाएंगे तो फिर इससे आगे आप बढ़ेंगे। और फिर आगे के बारे में मैं बताऊंगा। तो एक हम आपको एक साधारण सी बात हम जानकारी दे रहे हैं कि अगर आपकी मेष लगन की है या किसी लगन में आपका जन्म हुआ है, तो आप 9 ग्रहों को कैसे समझेंगे कि हमारे कौन ग्रह अशुभ है और कौन ग्रह खराब है। तो चलिए हम एक उदाहरण तौर पर हम एक कुंडली रखा हूँ, और आप जैसे समझते आ रहे हैं कि ये सब राशि के अंक लिखे हुए हैं, और एक कुंडली रखा हूँ और समझाने के लिए कि कैसे समझेंगे कि हमारा इस कुंडली में सूर्य या चाहे कोई ग्रह कैसे शुभ और अशुभ है। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि कोई ग्रह कहीं भी बैठे होते हैं। जैसे ये कुंडली मैंने रखा हूँ उदाहरण तौर पर, ये इनका जन्म है 26/9/1932 का जन्म है। इनका टाइम है 2 बजे दिन का है, और ये झेलम पाकिस्तान से है। ये कुंडली इनका झेलम पाकिस्तान से, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इनकी कुंडली के बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ। देखते हैं कि लगन का स्वामी जो है बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ 9वें भाव में भाग स्थान में बैठे हुए हैं, सिंह राशि में बैठे हुए हैं। उसी तरह देखते हैं सूर्य और बुध जो कहाँ बैठे हुए हैं। ये 10वें स्थान में जब बुध जो है अपनी राशि में, जो कन्या राशि में उच्च के होते हैं, और उसके सूर्य बैठे हुए हैं, तो बुधाती जो बना हुआ है। और ये जो है भद्र नाम पंच महापुरुष जो का इसमें सृजन हुआ है। और इसमें हम देखते हैं कि चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं। इसमें चंद्रमा जो है अपनी राशि में 8वें स्थान में बैठे हैं। इसमें मंगल भी बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं। मंगल जो है कर्क राशि में नीच का होता है, तो इसमें नीच का बैठा है। इसको हम कहते हैं नीच भंग राजयोग। कोई ग्रह नीच का बैठा हुआ उसका स्वामी जो है उसी घर में बैठा हुआ, लगन में बैठा हो, लगन से केंद्र में बैठा हो, तो नीच भंग राजयोग होते हैं। तो इस कुंडली में जो है राजयोग है और बहुत सारे इसमें शुभ योग है। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा।
तो आप समझ रहे हैं। तो इस कुंडली के लिया हूँ एक आपको समझाने के लिए कि इस कुंडली के माध्यम से हम आप कैसे समझेंगे कि अगर आपकी जन्म धनु लगन की कुंडली है तो 9 ग्रह की कैसे बारे में समझेंगे। जैसे तो कैसे आप समझते आ रहे हैं। तो हम देखेंगे पहले सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं। इसमें 10वें स्थान में कन्या राशि है, बुध के साथ उदय जो बना हुआ उच्च ग्रह के साथ बैठे हुए हैं। तो यही अंक हमको इस चार्ट में देखना है कि इस सूर्य के चार्ट में 6 अंक है। तो 6 अंक है तो हम समझेंगे कि सूर्य शुभ है। उसी तरह चंद्रमा देखते हैं कि चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, 8वें स्थान में अपनी राशि में बैठे हुए। तो यही 4 का अंक देखना है। इसमें 4 का अंक है नहीं, तो 4 का अंक है तो चंद्रमा शुभ है। उसी तरह मंगल को देखते हैं, मंगल कहाँ बैठे हुए हैं, तो इसी में बैठे हुए नीच 8वें स्थान में इसका स्वामी होकर के बैठे हुए हैं। पंचम और 12वें स्थान का स्वामी होकर के 8वें स्थान में नीच कर्क राशि में नीच का बैठे हुए। तो यही 4 का अंक देखना है कि मंगल में 4 का अंक है नहीं। तो मंगल में देखा 4 का अंक नहीं है, तो यहाँ अशुभ अंक लिखा है, तो इनका मंगल कहेंगे कि इनका मंगल अशुभ है। इसी तरह हम मंगल बुध को देखें, बुध कहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ 10वें स्थान में कन्या राशि में उच्च के होते हैं। अब यही कहते हैं ना कि अब किसी ग्रह के बारे में कितने डिग्री में है, कितने प्रमुख उच्च के है या कितने अंश में है, तो ये सब तमाम बातें बात की बात है। एक साधारण जानकारी आप समझ जाएंगे ना, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हम बुध देखते हैं कि कन्या राशि है, बुध का उच्च के होते हैं, किसके स्वामी हैं, तो बुध किसके स्वामी होते हैं, तो आप बुध होते हैं जो हमारे मिथुन और कन्या, तो यहाँ 7वें स्थान के स्वामी होकर अपनी राशि में इसी राशि में होते हैं और इसी राशि में उच्च के होते हैं। तो यही 6 का अंक देखना है कि हमारे बुध 6 का अंक है, तो यहाँ 6 का अंक है, तो हम समझें कि 6 राशि का है तो बुध शुभ है। उसी तरह हम आपको गुरु को देखें, बृहस्पति कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, किसके स्वामी हैं, ये 4थे स्थान और जो है लगन स्थान का स्वामी होकर भाग स्थान सिंह राशि में बैठे हुए हैं। तो यही 5 का अंक देखना है कि बृहस्पति के 5 अंक है, तो यहाँ 5 का अंक है, तो हम कहें बृहस्पति शुभ है। उसी शुक्र को देखेंगे, शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं, शुक्र जो 8वें स्थान में बैठे, किसका स्वामी बैठे हैं, 6ठे स्थान का और जो है 11वें स्थान लाभ स्थान का स्वामी होकर के 8वें स्थान में बैठे हुए कर्क राशि में बैठे। तो यही 4 का अंक देखेंगे शुक्र के चार्ट में है कि नहीं, तो 4 का अंक देखा तो इसमें नहीं है, कहाँ मिला हमको, अशुभ स्थान में। तो इसी तरह हम अपने धनु लगन की कुंडली आपकी है या किसी की है, तो उसमें इसी तरह अपने ग्रह को देखेंगे कि नॉर्मल सा हमारे ग्रह कौन शुभ है और कौन अशुभ है। अब बहुत बड़ा जानकारी करने के लिए फिर आपको नवांश देखने पड़ते हैं, फिर नवांश से आगे जो कुंडलियाँ होती है उसमें भी देखा जाता है, उसके बाद भी उस पर देखते हैं कि वो ग्रह जो है कितना बलवान है। जुआवस्था में ग्रह जो होता है अच्छा फल देता है, फिर उच्च का है तो कितने अंश में उच्च का होता है, और वो मित्र की राशि में है या अपनी स्वराशि में है, या उस षड बल में उसको कितना बल प्राप्त है, रूप बल में कितना प्राप्त है, कोई मार्गी तो नहीं है, कोई बकरी तो नहीं है। हमारे जो बकरी ग्रह हो जाते हैं, अगर उच्च का है बकरी हो तो फल नहीं देता, तो इस तरह से वो सब देखे जाते हैं। उसके अलावा भी हम उसको देखते हैं कि हमारे जो अवस्थाएं होती है वो कौन सी अवस्था में है, तमाम बातें होती हैं। तो एक नॉर्मल जानकारी आप इतना जब समझ जाएंगे तो फिर आप जो है और आपकी खोज करने की चाहत बन जाएगी, तो आप आगे भी खोज सकते हैं। नमाज तो देखते ही है, नमाज देखते हैं, लेकिन हर आदमी नमाज नहीं समझ पाते कि नमाज क्या होता है। नमाज के बारे में मैं बताऊंगा, तो आप हमसे जुड़े रहिए। आप इस चैनल को देख रहे हैं, इस पर आपका कुछ समझदारी है, आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप ग्रहण कीजिए, इसको लाइक कीजिए, अपने पास रखिए, शेयर कीजिए, अपने अकाउंट में इसको जमा कीजिए, नहीं तो चलती कर दीजिए। ज्योतिष बताने वाले, ज्योतिष इतना विस्तार चीज़ है कि आदमी सारे पूरी जीवन पढ़ता रह जाए या जानकारी दे तभी भी समाप्त नहीं हो जाएगा। जीवन समाप्त हो जाएगा लेकिन विद्याएं समाप्त नहीं होगी। तो आपको जानकारी अच्छी लग रही है कि हाँ ये भी एक जानकारी है, ये भी एक रास्ता है, इस रास्ते से भी हम शुभ अशुभ ग्रह के बारे में समझ सकते हैं। और उसे विस्तार जानना है और कुछ जानना है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ये जानकारी हमारी जो दशाएं चलती है, किसी ग्रह के निर्णय करना हो कि कौन ग्रह हमारे अशुभ है, खराब है, उसकी स्थिति कैसी है, उसके लिए जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो अभी तक आपने 9 धनु लगन तक आपने जान गए, फिर अब मकर लगन और कुंभ लगन को पहले मैं बता चुका हूँ और मीन लगन को बताएंगे। उसके बारे में आपको बताएंगे कि हमारे जो 9 ग्रह होते हैं उनमें कौन कौन, अगर आप कोई ग्रह आपका खराब है तो हम कैसे समझेंगे कि क्या उपाय करना चाहिए। मान लीजिए कि सूर्य आपका यहाँ, किसी के सूर्य 7वें स्थान में खराब है और किसी के 12वें स्थान में खराब है, किसी के लगन में खराब है, चाहे किसी का मंगल 10वें स्थान में खराब है, किसी का मंगल 8वें स्थान में, तो एक ही उपाय, कौन सा वो उपाय करना है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आप हमारे कल्याण ज्योतिष पर आप एक जानकारी ले रहे हैं, अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप हमसे जुड़े रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।